गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो कंपोनेंट आपने देखे थे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, एंड हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस जो पॉसिबल थे वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी हम देख चुके थे। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है अगर आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। कोई रिंग है, रिंग की एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। एक्सिस में तो हम लोग बाद में बताएंगे, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए उस रिंग के सेंटर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो डील करने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। Electric field at center of ring, at center of ring। आइए समझिए, आपके पास ये रिंग है, आपके पास ये रिंग है, ये रिंग पे आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए कितनी होगी। आपसे बोला गया है ये रिंग में जो चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पूरी लेंथ पे कैपिटल Q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है आपसे सेंटर पे, कैसे डील करेंगे आइए। लेट अस सपोज आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dq, आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dq। अभी जो dq चार्ज है, ये चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्या आप फील कर पा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। और वैसे ही इतना सा थोड़ा सा चार्ज यहाँ भी होगा डेफिनेटली। इस चार्ज यहाँ वाले चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो कहने का मतलब है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इधर थी, और इस वाले पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। सिमिलरली कुछ चार्ज यहाँ पे होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है। क्लियर है? तो कोई भी आप एलिमेंट कंसीडर कीजिए, यहाँ पे कंसीडर किया तो इसको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगी, ये इस डायरेक्शन में एंड दिस दैट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है रिंग के सेंटर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने जा रही है, बता दीजिए। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? क्लियर है? क्यों हो रही है? दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, यहां से चार्ज dq, जो dq क्या है, एक dl लेंथ है। चलिए यहां पे लिखता हूं, ये दिस इज द dl, आपने लेंथ ली है, छोटा सा, पूरी लेंथ है l। आइए तो dq चार्ज कितना होगा इस छोटे से एलिमेंट में, टोटल बताइए कितना होगा, dl डिवाइडेड बाई 2πr। चलिए समझिए, dq चार्ज, थोड़ा सा चार्ज आपको निकालना है तो टोटल का कुछ पोर्शन होगा, कितना होगा, कितनी लेंथ है, dl लेंथ है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 2πr। रेडियस दिखा दीजिए इसका, कैपिटल R। इज इट ओके? देखिए dl बाई 2πr, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, एक फ्रैक्शनल टर्म, तो टोटल चार्ज का फ्रैक्शन, तो dq फ्रैक्शन निकल चुका है आपका। इज इट क्लियर? तो dq में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज का, ये फ्रैक्शनल टर्म। अरे 10 रुपए के 10 सेब तो 5 रुपए के कितने से, कुछ यूनिटरी मेथड टाइप ही ये चीज़ है। इज इट ओके? चलिए देखिए, ये चीज़ आपकी यूज़ होगी कब, जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। बढ़े आगे, अगर आपका इतना क्लियर है तो चलिए आइए, आपके पास दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग। इसकी एक्सिस में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। इसकी एक्सिस में लेट अस सपोज, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, चार्ज वही रिंग है, चार्ज Q है। छोटा सा एलिमेंट काटिए जिस पे चार्ज कितना हो गया, dl एलिमेंट काट लीजिए छोटा सा। इज इट ओके? इस छोटे से टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, जहाँ पे आप लोग निकालना चाह रहे हैं, कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, सेंटर से
x डिस्टेंस पे। अब देखिए सेंटर से x डिस्टेंस पे आप निकालना चाह रहे हैं तो ये x वेरिएबल नहीं है। इस सिचुएशन के लिए x आप 5 मीटर पे निकालना चाह रहे हैं 6 मीटर पे, यानी ये कांस्टेंट टर्म है आपके लिए। इज इट ओके? आपको पता है दिस इज द रेडियस r, ये क्या है रेडियस r, दिस इज योर r, तो ये x है ये r है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो सॉल्व कर लेंगे आप, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। डॉट डॉट दिखा रहा हूं इस लाइन को, डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों इस पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आइए इस छोटे से चार्ज डी क्यू, ये चार्ज क्या है डी क्यू, डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली डी ई इसी डायरेक्शन में आएगी। अब इस डी ई की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं क्या? आप लोग बता सकते हैं डी ई क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के डी क्यू बाई क्या होता था आर स्क्वायर, यानी लेंथ कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट ओके? ये आपने डी ई निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखिए इसके भी तो दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं इस डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के। वन, अगर ये एंगल थीटा, डेफिनेटली अगर ये थीटा तो ये थीटा और वाइस वर्सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका डी ई साइन थीटा। इज इट ओके? दो कंपोनेंट कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे इस डी क्यू चार्ज के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आई इसको आपने दो कंपोनेंट में तोड़ा। अब समझिए ये वाला कंपोनेंट कितने लोग समझ सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप डी क्यू डी क्यू डी क्यू पूरे रिंग की अगर आप बात करेंगे। आइए फील कीजिएगा। चलिए ये डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो एक कंपोनेंट नीचे आया। अब अगर इसका बॉटम इधर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी, इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक इधर, तो इधर वाले ऐड हो जाएंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जा रहा है। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ई कैंसिल्स आउट। लेट मी चेंज द कलर। It will cancel out. It will cancel out. ये डी साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा और फील कीजिएगा, समझते हैं। ये देखिए डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, इस बार इधर से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई। अब डी ई के डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट दोनों ऐड हो रहे हैं और इसके डी ई साइन थीटा कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो रहे हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? दोबारा देखिए डी ई साइन थीटा कंपोनेंट अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। डी ई कॉस थीटा टर्म दोनों ऐड हो रहे हैं। आइए समझिएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी ये वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, यानी आपको इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ये कंपोनेंट दैट इज डी ई कॉस थीटा। क्लियर है? अब डी ई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, के डी क्यू बाई ये। अब डी की वैल्यू क्या है, डी क्यू ये वैल्यू है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आ गया, के बाई डी क्यू मतलब हो गया क्यू डी एल बाई 2 पाई आर, और क्या आ चुका है आपका अंडर रूट, ये इसको लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अंडर रूट का क्या है, ये स्क्वायर है, तो आपका ये टर्म आ गया इनटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो गया आपका कॉस थीटा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? अब यहाँ पे देखिए
इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे गलती से भी x को वेरिएबल मत समझ लेना, आपके केस के लिए x क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है dl, dl वेरिएबल है, तो बाकी कांस्टेंट को बाहर ले आइए। क्या निकल गया आपका, k q x बाई 2πr, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर दीजिए dl को। अभी जो dl को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये dl क्या है, छोटी सी लेंथ जो आपने टुकड़ा काटा था, dl 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 पूरा इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πr तक, 0 से 2πr तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr। 2πr से ये वाला 2πr आप जो देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या निकल गई, k q x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट expression from CBSE point of view as well as competitive exam point of view। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला टिप में याद रहना चाहिए। अगर आपको कोई नीट में भी पूछे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, तो आप नीट में भी यही आंसर बोलते रहने चाहिए। इज इट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, k q बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, नीचे क्या आता था मीटर स्क्वायर। क्या है अभी x से, ये क्या है यूनिट देखिए, नीचे बचा है क्या है, नीचे मीटर क्यूब, ऊपर है x मतलब मीटर, मीटर ऊपर है मीटर क्यूब नीचे है, तो क्या बचा नीचे मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल भी तो यही आता है। इज इट ओके? कोई डाउट? क्लियर है ना? अब देखिए बात समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने राइट डायरेक्शन में निकाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने राइट में निकाली। क्या इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डिस्टेंस इसके इस साइड ली जाए तो इतनी ही आएगी? क्या आप इतनी बात फील कर पा रहे हैं? डेफिनेटली इतनी ही आएगी। क्लियर है? तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी आइए समझिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज Q है तो उसके कारण किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली, अभी आपने देखा क्या सारे के सारे कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा ऐड हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। नाउ सिमिलरली इसके लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा फील कीजिए, अगर यही रिंग नेगेटिव चार्ज होता है पूरी रिंग पे नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आइए देखिए। अगर सिचुएशन कुछ आपकी ऐसी होती, मीन्स -q चार्ज है रिंग में, तो बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, दैट्स ऑल। दिस इज द डायरेक्शन। सिमिलरली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस, और इस साइड x डिस्टेंस, दैट इज द -x बोल दीजिए, व्हाटएवर। क्लियर है? तो अब यहां से एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी है, अब इसका डायरेक्शन इस साइड इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अभी इधर थी अब इधर हो गई, तो डेफिनेटली बीच में ऐसा कोई पॉइंट आया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। बात समझ में आ रहे हैं? आइए समझिएगा कैसे। अब आपसे देखिए एक साइड है 10 +10, एक बार एक जगह है -10। अब +10 से अगर आपको -10 जाना है तो कैसे करोगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 बीच में पड़ा, तब जाके -1 -2 -10 तक आप पहुंचे। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो बीच में 0 जरूर आया होगा। आपकी बाइक 60 किलोमीटर से लेट अस सपोज 10 km/h की स्पीड से आगे जा रही, आपने उसे पकड़ा, रोका, आपने उसे पकड़ के रोकना चाह रहे हैं, स्पीड 0 करना चाह रहे हैं, तो 10 की स्पीड थी, 10 9 8 7 0, तो 0 जब होगी उसके बाद ही तो पीछे मूव होगी, उससे पहले तो पीछे मूव नहीं होगी। क्लियर हो रहा है या नहीं?
श्योर। चलिए, तो कहने का मतलब है डेफिनेटली इसके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए। हाँ भाई, जीरो आती भी तो है, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हाउ मैनी टाइम्स मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब बात सुनिए, आपको पता है कोई चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई मैक्सिमम होती है, और काफ़ी दूर अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाइए, क्या उसका प्रभाव वहाँ तक दिखेगा? क्या उसका फील्ड वहाँ तक होगा? नहीं, नियर बाई रीजन में। एक मैग्नेट लीजिए, उसके चारों ओर फील्ड अट्रैक्ट कर सकता है, और दूर ले जाइए, अब अट्रैक्शन कम, और दूर ले जाइए, 100 मीटर दूर ले जाइए, क्या अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। यानी जितना दूर जाएंगे उसका फील्ड इंटेंसिटी टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, इनफाइनाइट में जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो सिमिलरली तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए, एट x इक्वस टू जीरो, x इक्वस टू जीरो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी है? जीरो। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। एट x इक्वस टू इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, देखिए रिलेटिव टर्म है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं, समझिए। एक मैग्नेट है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों ओर, आप कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट ले जाइए, अट्रैक्ट करेगा। 100 मीटर दूर रखिए वो मेटलिक ऑब्जेक्ट को, क्या ये मैग्नेट अभी भी उसे अट्रैक्ट करेगा? 100 मीटर। तो सिर्फ ये 100 मीटर एक फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन उस मैग्नेट के फील्ड के रिस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरह ट्रीट होगी। समझ में आया? तो ये एक रिलेटिव टर्म है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट अनंत नहीं, उसके लिए अनंत है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्या हो गया, एट इनफाइनाइट फील्ड क्या होगा? अगेन जीरो होगा। तो देखिए सेंटर में जीरो, आपके इनफाइनाइट में जीरो, सेंटर में जीरो है, इनफाइनाइट में कहीं जीरो है, यानी बीच में कहीं मैक्सिमम भी तो आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? सेंटर में जीरो, इनफाइनाइट में भी जीरो, यानी बीच में कहीं मैक्सिमम बन रहा होगा। क्लियर है? तो अब आपका नेक्स्ट जो बनता है टास्क वो ये बनता है कि बताइए वो मैक्सिमम कहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा एंड कैसा ग्राफ बनेगा। तो हम इस टाइप के अब क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से भी आपने जो देखा था बताइए, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, एक्स जीरो डालिए, एक्स जीरो डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हाँ सेंटर में जीरो, फील भी करवा चुके हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। एक्स इक्वस टू इन्फाइनाइट डाल लीजिए, एक्स इक्वस टू इन्फाइनाइट डाल लीजिए, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट एक चैप्टर मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, लिमिट के साथ खेलिए, एक्स इन्फाइनाइट डालिए, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो आप इनको फील भी करिए प्लस मैथमेटिकली देखिए, तब जाके आपको फिजिक्स में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। इज इट ओके? चलिए, इतना क्लियर है तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम मैक्सिमम कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो बच्चों, फॉर मैक्सिमम आप लोगों ने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, यदि कोई आपको फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम आपको निकालना है, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन आपने सीखा होगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम कैसे निकालते थे, आप जस्ट उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे और इक्वल टू जीरो करते थे, तो आपको क्या मिल जाता था, वो पोजीशन मिल जाती थी, और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको वो मैक्सिमम अमाउंट भी मिल जाता था। इज इट क्लियर? तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोई फंक्शन क्या है, आपका फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू एक्स अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए आइए देखते हैं। फॉर ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, के क्यू एक्स बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्सिस में सेंटर में 0, इनफाइनाइट में 0, यानी एक्सिस में कहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम आया होगा। तो वेरिएबल क्या निकालना है आपको, एक्स डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका एक्स। इज इट ओके? अब ये मत बोलना यहाँ पे x कांस्टेंट है, x यहाँ पे आपके लिए वेरिएबल हो चुका है। तो de/dx को 0 कर दीजिए। तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए x ऊपर है और x का फंक्शन नीचे भी है, कैसे करते थे आइए। तो आइए बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। de/dx 0, k की तो कांस्टेंट है उसे साइड रखिए। x का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हो तो पहले नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए। क्या होता था ये, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट। क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आपने ऐसे ही रखा। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस अब दूसरे का फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो एक्स को ऐसे ही रखिए। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो -3/2, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा आपका -3/2 एक्स डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन जब आपने किया था तो एक ऐड हो चुकी है, दैट इज द 5/2। क्यों, -3/2 ऊपर गया, -3/2 -3/2 -1 दोनों ऐड हो गए 5/2। अब ये अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 0। ये है 5/2 2.5, ये है 3/2 1.5, 2.5 यानी 1 बचा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 - 3x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। के क्यू अगर आप चाहते हैं तो के क्यू जो कांस्टेंट था पूरे के बाहर कंटिन्यू चला सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो आपका आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। x आ गया आपका, दोनों साइड रूट ले लीजिए, r/√2, वो भी प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, इधर भी मैक्सिमम होगा, सिमेट्रिक है ना दोनों केस, तो उतना ही इधर भी उसी डिस्टेंस पे मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो अब हम ग्राफ, हमें पोजीशन मिल चुकी है, आपका मैक्सिमम कहाँ पे होने वाला है, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। चलिए आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। आपकी जो पोजीशन आई है वो निकल, फॉर ई मैक्स जो आपकी पोजीशन निकल के आई है, x इक्वल्स टू +-r/√2 डिस्टेंस पे। तो चलिए आइए देखिए, आपके पास दिस इज द एक्सेस एंड दिस इज दैट रिंग जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। इसके सेंटर में आप लोग जानते हैं, इसके सेंटर में 0। यहाँ इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट में भी आपका 0 हो जाता है। यहाँ से लेके r/√2 डिस्टेंस पे आपका मैक्सिमम मिलने जा रहा है। तो आइए ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ये रिंग हटा देते हैं। चलिए आइए डायरेक्टली यहाँ पे आपको ऐसे दिखाते हैं, x इक्वल्स टू r/√2 पे मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसा बनने जा रहा है ये देखिए, दिस इज योर मैक्सिमा। अब यहाँ इनफाइनाइट में आपको पता है क्या 0 होता है, तो ये क्या आप दिखाते हैं इसको, एसिम्प्टोटिक कर्व। सिमिलरली यहाँ भी आपका क्या है, अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है आप लोग समझ चुके हैं। तो आपका यहाँ कहीं मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज द x इक्वल्स टू r/√2। सिमिलरली यहाँ भी आपका मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज द x इक्वल्स टू -r/√2। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CBSE बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस IIT JEE, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है, दोनों साइड सेम है, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ निकल रहा है, अभी तो समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड एक्स डिस्टेंस पे जितनी है उतनी ही तो यहाँ भी होगी। बात समझ में आ रही है। अभी नीचे क्यों बन रहा है ग्राफ,
नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। याद कीजिए डायरेक्शन चेंज हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव थी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आ जा रहा था, ये यहाँ एक्स पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव ग्राफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब माइनस इस साइड बनाओगे तो माइनस एक्स, दैट इज द नेगेटिव साइड आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही हमने किया हुआ है। कोई डाउट? एवरीथिंग इज ओके। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें आपको इंटीग्रेशन अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली, कैसा ही आ सकता है जो आपने कभी ना देखा हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब है सिर्फ आपको अप्रोच डेवलप करना आना चाहिए। आप इंटीग्रेशन अप्रोच कब अपनाएंगे, अदर अप्रोच कब अपनाएंगे। तो इंटीग्रेशन हम डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सुनिए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, वेदर विद डिस्टेंस, वेदर विद एंगल थीटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, आप कब कहते हैं कि कोई चीज़ चेंज हो रही, या उसका डायरेक्शन चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या दोनों चेंज हो, वो चेंज हो रहा है। जब भी चेंजेस आते हैं तो उस समय आपको इंटीग्रेशन अप्रोच बेस्ट रहती है। आइए समझते हैं कैसे। चलिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है एक सेमी सर्किल, कुछ इस टाइप से एक सेमी सर्किल दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर। जो चार्ज स्प्रेड है इस सेमी पे, क्वार्टर सर्किल पे स्पेशली, तो कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से आपसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। अब आपको पता है ये छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आइए अपनाते हैं। तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, एट एंगल थीटा पे आप क्या कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, एट एंगल थीटा पे आपने डी थीटा एंगल जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये रेडियस r है तो ये लेंथ कितनी होगी, r डी थीटा। इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू चार्ज कितना होगा, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। ये चार्ज है छोटे से एलिमेंट पे, छोटा सा टुकड़ा जिसकी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब ये जो आपने इसके कारण, छोटे से टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी। कितनी होगी, डी ई, डी मीन्स छोटा, डी क्यों लगाया है, छोटे से के लिए। अब इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा होगा। इस डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, डी एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, एक हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इज इट ओके? तो दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं। आइए, फर्स्ट वन इज योर एक्स कंपोनेंट, दैट इज डी ई कॉस थीटा। आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या निकल के आ रहा है, y कंपोनेंट, दैट इज द डी ई साइन थीटा। आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कितनी होती है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ई के डी क्यू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर क्या, कैपिटल, ये तो कांस्टेंट है। इज इट ओके? डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि लैम्डा आर डी थीटा है, यहाँ पे लैम्डा आर डी थीटा। तो आपका क्या आ गया कि लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर हुआ कैंसिल। कॉस थीटा डी थीटा का आपको इंटीग्रेट करना है, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, थीटा जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, पाई बाई टू। ये पाई बाई टू होता है ना, तो कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से पाई बाई टू तक।
इंटीग्रेट कर दीजिए cos थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। देखिए इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैं तो इसको डायरेक्टली लिख दूंगा। कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1। क्यों, साइन का कर्व एबव लूप बिलो लूप, एबव वाले का इंटीग्रेशन यानी एरिया कितना होता है 2, नीचे वाले का 2 नेट 4, ऊपर वाले लूप की बात करें उसका भी आधा कितना होता है 1। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, आइए देखिए। दिस इज यूर साइन कर्व, यहां से लेके यहां तक क्या होता है पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 पाई, ये क्या है 2 पाई। अब देखिए जो यहां से यहां तक ये पूरा जो ये लूप आप देख रहे हैं, ये लूप जो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 यूनिट होती है। यानी ये जो एरिया आप अगर निकालेंगे ये एरिया कितना होता है 2 यूनिट होता है। अब देखिए ये भी 2 होगा सिमेट्रिक, ये नीचे वाला 2 है तो ऊपर वाला भी 2। अब आपको 0 से लेके 2 पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है, मीन्स आपको ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या होगा 1 यूनिट ही तो होगा। माय डियर फ्रेंड, क्लास 12th में आप लोग पहुंच चुके हैं, क्लास 12 में पहुंच चुके हैं। अब आपको ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। अभी तो साइन का बताया, कॉस क्या डिफरेंट होता है क्या, कॉस भी तो यही होता है, थोड़ा सा शिफ्टेड का होता है, पहले ये आता है फिर ये आता है, होता तो ऐसा ही है। यानी एक लूप की वैल्यू की कितनी आती है 2 यूनिट। तो वैसे यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यानी इसका आधा यानी 1 यूनिट। तो ये 1 आया तो आपका आंसर क्या आ गया, ई एक्स आपका आ चुका है क्या कि लैम्डा बाई आर। सिमिलरली ई वाई क्या हो गया आपका, अगेन डी ई कॉस थीटा था, डी ई साइन थीटा, यानी सेम चीज निकल के आएगी। तो क्या निकल के आ जाएगा ये कि लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा को, क्या निकल के आ गया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बता दीजिए। अगेन 0 से पाई बाई 2, अगेन साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कितना 1, क्या आ गया के लैम्डा बाई आर। आना भी चाहिए यार सेम, अलग अलग क्यों आएगा ई वाई। अब आपको ई एक्स पता चल चुका है, ई वाई आपको पता चल चुका है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो नेट डी ई है, तो ई नेट क्या हो गया, देयरफॉर ई नेट क्या हो गया, अगर ये ई है ये ई है, बीच में एंगल 90 है टोटल, तो क्या हो गया रिजल्टेंट √2e। तो क्या आ गया आपका आंसर √2e, मतलब क्या हो गया के लैम्डा बाई आर। दिस इज द आंसर। एनी डाउट, क्लियर है? अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, ये हमने एग्जांपल देखा था क्वार्टर सर्किल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर लिख देता हूं पूरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। आपको दिया हुआ है क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये था, अच्छा क्लियर है ये क्वार्टर सर्किल। आइए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ये सेमी था, ये क्या था सॉरी क्वार्टर सर्किल था, अगर आपको सेमी सर्किल दे दिया जाए तो एग्जांपल इसकी जगह अगर आपको सेमी सर्कल दे दिया जाता तो कौन सा बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात थी क्या। दिस इज द सेमी सर्कल। अब बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बता सकते हैं क्या देखते ही, अकॉर्डिंग टू मी साफ आंसर दिखाई दे रहा है 2k लैम्डा बाई आर। ऐसा क्यों, थोड़ा सा 30 सेकंड स्क्रीन पॉज कीजिए और समझिए। अरे वही तो अप्रोच है यार माय डियर फ्रेंड। हुआ क्या था, ये था डी ई का एक कंपोनेंट नीचे एक ऊपर ई एक्स, इसका एक कंपोनेंट ई एक्स आ रहा, अगर यहाँ पे भी डॉट 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 एक और सर्किल होता तो उसका डी एक्स इधर होता, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, तो एक्स वाले कैंसिल वाई वाले ऐड होते हैं। यहाँ देखिए
इसका इधर अगर कोई चार्ज मानते हो डी क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एक्स कंपोनेंट इधर जा रहा है, सिमिलरली इसका एक्स कंपोनेंट इधर जाता, एक्स एक्स हुए कैंसिल, वाई वाई ऐड हो जाते, वही थोड़ा देर पहले बताया था, वाई वाई ऐड हो रहे हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगेन तो कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो रहे हैं तो एक्स को तो भूल जाइए, एक्स को तो भूल जाइए, वाई को इंटीग्रेट करना है, वाई वाले को इंटीग्रेट करना है कहाँ से, जीरो से लेके, क्या हो जाएगा आपके, जीरो से लेके, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेट करिए, ई नेट बराबर हो जाएगा क्या, ई वाई, दैट इज द ई वाई क्या है, डी ई साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक, यही हो गया के लैम्डा बाई आर, अरे यार के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, जीरो से पाई इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन थीटा को जीरो से पाई, साइन थीटा को जीरो से पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस ऊपर वाले लूप की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले लूप की वैल्यू 2 यूनिट टोटल, तो इसकी वैल्यू 2, तो क्या आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। वॉज इट टफ माय डियर फ्रेंड? 10 सेकंड से भी ज़्यादा का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपसे ये पूछा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब जितने स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई तक इंटीग्रेशन डायरेक्टली 2 मैंने कैसे लिख दिया, मोस्ट वेलकम, कन्वेंशनल मेथड, इंटीग्रेट कीजिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सॉल्व कीजिए, लिमिट लगाइए, घूम फिर गई, मेहनत करके आप यहीं पे पहुंचेंगे। लेकिन आप 12th स्टूडेंट हैं, आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सब अब डायरेक्टली अप्लाई कर सकें और टाइम सेव कर सकें। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करो, इन दोनों एग्जाम्पल को और ऑब्जर्व अगर आप लोग करें तो यहाँ पे देखिए, क्वार्टर जब था इसका ए एक्स वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहा था, जैसे ही मैंने सेमी बनाया कैंसिल हो जा रहा है, जैसे ही मैंने सेमी बनाया कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल क्यों हो रहा है? अभी सिमेट्रिक फिगर हो गया अबाउट वाई, वाई के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, मीन्स एक कंपोनेंट इधर आ रहा था तो इसका इधर जाएगा तो उसका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यानी जब भी सिमेट्रिक वाली बात आएगी तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कंक्लूड कर पा रहे हैं? अब सिमेट्रिक बनेगा तो कैंसिल होना है एक कंपोनेंट, तो यार आप इस फिगर को भी तो सिमेट्रिक बना सकते हैं। ये जो मैंने क्वार्टर सर्किल दिया था, ये सर्किल को उठा के आप आधे में रख दीजिए, वाई एक्सिस के ऐसे रख लीजिए, ऐसे। अब देखिए अब तो सिमेट्रिक हो गया, यानी इसके पक्का कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो रहे होंगे, अदर कंपोनेंट को इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकालिए। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? सीखना चाहेंगे? आर यू इंटरेस्टेड? एक जनरलाइज मेथड निकालते हैं, जनरल मेथड निकालते हैं। सिमेट्रिक कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, कोई भी रिंग दे दी, आप तो बस सिमेट्रिक रखिए और इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकालिए, एक लाइन पे आंसर, एक जनरलाइज फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अभी अभी देखते देखते आप माइंड में क्लिक किया, वैसे आपके माइंड में भी क्लिक करना चाहिए। सिमेट्रिक, बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिक रख दीजिए, कंपोनेंट कैंसिल होंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आर यू इंटरेस्टेड? बताऊँ क्या? श्योर, चलिए बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, चलिए जनरलाइज्ड मेथड देखने जा रहे हैं। जनरलाइज्ड मेथड, जनरलाइज्ड मेथड देखिए। आइए, क्या किया था? अभी क्वार्टर सर्किल पहला एग्जांपल हमने देखा था। अब उसी रिंग को आप सिमेट्रिक रखिए, अब आप उसी को सिमेट्रिक रखिए, मीन्स आप उसको जो क्वार्टर सर्किल था आपका उसको सिमेट्रिक रख दीजिए। ये आपने इसको सिमेट्रिक रख दिया, ये आपने इसको सिमेट्रिक रख दिया। आइए, सिमेट्रिक रख दिया तो आपसे वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट सेंटर। बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कैसे करेंगे? अगेन देखिए, सिमेट्रिक रख क्यों रहे हैं, ये अप्रोच हम अपना क्यों रहे हैं? द रीज़न बीइंग, आपको पता है जब भी चीज़ सिमेट्रिक होती है तो एक कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा था, एक्स वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। तो आइए देखिए कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होता है। अप्रोच तो वही रहेगी, इंटीग्रेशन अप्रोच। क्यों? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्यों? उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन अप्रोच। तो आइए लेट, हमने क्या किया, एक्स
थीटा एंगल पे, थीटा कैसे ले रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल वाई एक्सिस पे, एट थीटा पे हमने डी थीटा, ये क्या है डी थीटा, ये बीच वाला डी थीटा पे ये छोटा सा टुकड़ा काटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो आपको पता है ये क्या है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ये क्या है यहाँ पे लेंथ कितनी है, ये आर डी थीटा, आपको पता है ये लेंथ कितनी है आर डी थीटा। इसमें चार्ज क्या है डी क्यू, डी क्यू कितना चार्ज है लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इज इट ओके। चलिए आपको अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ध्यान से, ये है डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है इस ई का डी ई, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब ये थीटा का डी ई कॉस थीटा नीचे, डी ई साइन थीटा इधर, तो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ई साइन थीटा। इससे पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा आप याद रहेगा आप लोगों को, कीप रिंग सिमेट्रिक। क्यों रख रहे हैं सिमेट्रिक, मैं रीजन बता चुका हूं, सिमेट्रिक रखिए। देयरफॉर क्या डी ई साइन थीटा कंपोनेंट जो है कैंसिल्स आउट, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, यानी आपको ई नेट जो निकालना है वो क्या हो गया डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए। डी ई है क्या अभी पता है के डी क्यू चार्ज कितना है लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आप लोगों को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो आइए एक आर से एक आर हुआ कैंसिल, के लैम्डा बाई आर तो कांस्टेंट है, देखिए आर तो हमेशा कांस्टेंट है। तो कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो गया आपका के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब थीटा की लिमिट क्या लेंगे ध्यान से देखिए एग्जांपल, ये इसको ऑब्जर्व कीजिए और थीटा क्या लेना चाहिए बताइए सोचिए। चलिए चेक कीजिए आप लोगों ने जो सोचा था वो सही था या नहीं। थीटा आपने वाई एक्सिस से लिया, वाई एक्सिस से इधर थीटा, तो इधर नापेंगे तो माइनस थीटा। एक काम करते हैं ये टोटल एंगल का नाम दे देते हैं, कुछ होगा ये डेफिनेटली इसका टोटल एंगल, इसका नाम लेटर सपोज हमने ले लिया क्या, लेटर सपोज ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये है टोटल एल्फा। टोटल एल्फा है तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ से कहाँ तक माइनस एल्फा बाई 2 से कहाँ तक प्लस एल्फा बाई 2 तक, यही थीटा होगा। इंटीग्रेट करिए माइनस से प्लस, तो इसको 0 से एल्फा बाई 2 आगे ले जाइए, इंटीग्रेशन बचा। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इंटीग्रेट यानी मैथ चल रही है आपकी, तो क्या आ गया 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ क्या आ गया इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो साइन का आ चुका है ये साइन एल्फा बाई 2। दिस इज द जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ रिंग। बस आपको करना क्या होगा, आपको अल्फा डिसाइड करना होगा, आपको अल्फा डिसाइड करना होगा। जनरलाइज्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप तो ये याद कर लीजिए बस, बाकी कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। एग्जाम्पल क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर पहला एग्जाम्पल हमने यही देखा था क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री डाल दीजिए, बता दीजिए कितना आ गया 45 मतलब क्या हो गया थीटा 90 डिग्री होता है ना क्वार्टर सर्किल, यानी 90/2 45 साइन 45 1/√2, 1/√2 से ये कटा टू रूट क्या आ गया आपका ई आ गया √2 के लैम्डा बाई आर। थोड़ा सा पेज पलटिए, क्या नेट रिजल्टेंट ड्यू टू क्वार्टर सर्किल यही आया था, याद है √2e बोला था मैंने, √2e इक्वल्स टू √2 के लैम्डा बाई आर। पेज पलटिए और चेक कीजिए। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हमने जो देखा था सेमी सर्किल का देखा था, सेमी
सेमी सर्किल का हमने एग्जांपल देखा था, क्या लेंगे थीटा सेमी सर्किल में, अरे पूरा सर्किल ऐसे होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, 180/2 90, साइन 90 क्या होता है 1, क्या आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, ई नेट आ गया आपका 2 के लैम्डा बाई आर। पेज पलटिए और क्रॉस चेक कीजिए, अगर आपको मज़ा आया या नहीं, कुछ नया सीखने में मज़ा आया नहीं, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं इतना लंबा सब आपको नेक्स्ट टाइम से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में लाइक भेजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको ये टीचिंग मेथोडोलॉजी पसंद आ रही है, ताकि हम और डीप घुस सकें। क्लियर है? चलिए बच्चों, एक रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपका इरोडो बुक से एक एग्जांपल ले लेते हैं। इरोडो काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी अच्छी बुक है इरोडो का एक एग्जांपल ले रहे हैं। आइए देखिए, एग्जांपल कुछ ऐसा था, रिंग दी हुई थी, सर्कुलर रिंग दी हुई थी, सर्कुलर रिंग दी हुई थी आपको, कुछ ऐसे, उसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो माइनस एंड जो बाकी बचा था उसमें पॉजिटिव 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 चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। अब जो जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसा था, लैम्डा कूलाम पर मीटर। आपसे पूछा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए एट सेंटर। देखिए अभी हमने जितने एग्जांपल कर लिए हैं, जितने हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इसको विद इन 1 मिनट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। स्क्रीन पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए और उसके बाद ही आंसर देखिएगा बोर्ड पे। चलिए आइए, ये पॉजिटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों। आइए यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल्स आउट, कैंसिल हो जाती है आपकी, तो कैंसिल हो जाती है तो अब क्या बचा सिचुएशन, आइए देखिए सिचुएशन अब बची कुछ ऐसी। कैसी बची? ऐसी। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो समझ लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ये तो आपका कैंसिल आउट हो चुका है। सिमिलरली ये भी आपका कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव 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 नेगेटिव। आंसर अभी पता था, क्वार्टर सर्किल पहला एग्जांपल, आंसर क्या आया था √2 के लैम्डा बाई आर, किधर आया था, इधर आया था √2 के लैम्डा बाई आर। इस प्लस के कारण माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इधर ही को, इसके कारण आया था इधर को, एंड ये माइनस भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो एक और इसके ऊपर एक वेक्टर और ऐड हो जाएगा, दोनों एक ही साइड ऐड हो रहे हैं, तो √2 के लैम्डा बाई आर था तो प्लस एक और ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया 2 √के लैम्डा बाई आर, आपका आंसर आ चुका है। कुछ घुसा भी दिमाग में या नहीं घुसा? चलिए यार आप तो भाई गॉड। चलिए लेंदी मेथड से करिए। आइए, जब हमने इसके कारण x कंपोनेंट निकाला था, इसके कारण जब हमने x कंपोनेंट निकाला था क्या आया था, के लैम्डा बाई आर आया था, x y क्या आया था, के लैम्डा बाई आर, ये तो इसके कारण था। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे नेगेटिव वाले के, तो इसके कारण भी क्या आएगा के लैम्डा बाई आर, यानी दो ऐड हो जाएंगे। वैसे इस वाले के कारण भी तो एक के लैम्डा बाई आर इधर आया होगा, तो यानी ये डबल हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, ये क्या आएगा ई नेट, तो ई नेट इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 √2 के लैम्डा बाई आर। आ तो गया यार, क्या कर रहे हो यार आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा, 2 √2 के लैम्डा बाई आर। इजी टू ओके, कोई डाउट? देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस लेवल तक मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। ऐसा ना हो केवल मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। इन सारे कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में पढ़ा इन सारों को रिवाइज करके आइएगा, कल आगे बढ़ते हैं। टिल देन थैंक यू, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।